आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, तो आपको इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि निम्न स्थितियों में घर्षण बल की दिशा में निरूपित कीजिए। यदि लोटनी वस्तु है यानी कि प्योर रोलिंग हो रही है तो आपको इस कंडीशन के लिए अलग अलग चार बॉडी दे रखी है। तो वलय दे रहा है, चकती, ठोस गोला और खोखला गोला। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन यानी कि ये बताना है कि फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा। तो देखिए किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए ये रहा आपका, ये आपकी वस्तु जिस तरह से दे रखी है, ठीक है ना, और ये है इसका सेंटर पॉइंट और ये हो गया इसका ग्राउंड सरफेस जिसपे ये रखी हुई है। ये हो गया इसका केंद्र और केंद्र से r/2 दूरी पर आपके पास क्या है, यहाँ पर एक बल लग रहा है F, ठीक है। मान लेते इसको x मान लेते, अभी x की वैल्यू कितनी है, r/2 होगी और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है अपने को, r दे रखी है, ठीक है। और ये हो गया आपके पास O और ये हो गया P बिंदु। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण की दिशा निकालनी अपने को। अगर ये वस्तु क्या करेगी, लोटनी गति यानी कि प्योर रोलिंग गति को देखते हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए सेंटर ऑफ मास इसका, तो इसका कोई ना कोई रेखीय त्वरण होगा आपके पास, ठीक है। कोई ना कोई रेखीय त्वरण होगा, मान लीजिए AT है, ठीक है ना। अगर ये और इस तरह समझे कि सतह है जो आपकी, मान के चलते हैं कि अगर मान लीजिए सतह आपकी फ्रिक्शनलेस है यानी कि घर्षण रहित है, तो इस बिंदु का जो त्वरण होगा एक आपके पास, अगर सेंटर ऑफ मास का त्वरण एक रेखीय त्वरण क्या है AT, तो उतना ही क्या होगा हर बिंदु या हर पार्टिकल के लिए इस वस्तु का होगा। तो यानी कि बिंदु P पर देखे तो इसके पास एक त्वरण इधर आएगा। दूसरा कि वस्तु अगर आपके पास लोटन गति कर रही है यानी कि रोलिंग, तो इसका कोई ना कोई कोणीय त्वरण होगा। इसी मान लेते हैं अल्फा रेडियन पर सेकेंड इसका कोणीय त्वरण है आपके पास, ठीक है ना, सेकेंड स्क्वायर सॉरी। तो ये उस समय किधर लग रहा होगा, AT बराबर क्या होता है आपके पास R अल्फा होता है। तो इसकी वजह से जो त्वरण जनरेट होगा, मान लीजिए रोटेशन के कारण हो रहा है तो इसको AR लिख देते हैं। इसका मान होता है आपके पास R अल्फा, ठीक है ना। R का मतलब रोटेशन यानी घूर्णन के कारण जो त्वरण आ रहा है वो आ रहा है R अल्फा, और ये रेखीय गति के कारण आ रहा है AT। तो इस समय ये कैसे लगेगा, इस दिशा में लगेगा AR, ठीक है ना। कैसा लगेगा AR। तो अब बात करते हैं इस बिंदु P की, कि यहाँ पर अगर कुल त्वरण निकाले अपन, नेट एक्सेलेरेशन निकालें A नेट, तो ये क्या होगा आपके पास AT प्लस AR, AT प्लस AR। अब बात करते हैं कि AT की वैल्यू आती है कहाँ से, आपके पास रेखीय त्वरण से आती है। तो ये जो फोर्स लग रहा है आपके पास, रेखीय फोर्स लग रहा है, तो यानी कि AT का मान आपके पास कौन सी इक्वेशन से, न्यूटन की इक्वेशन से, F बराबर ma। तो ये कौन सा त्वरण है आपके पास, रेखीय त्वरण, तो MAT। तो यहां से AT का मान हो गया आपके पास F/m, ठीक है। उसी प्रकार AR का निकालते हैं। तो जो टॉर्क होता है, जैसे न्यूटन की समीकरण रेखीय स्थिति में लिखी जाती है F बराबर m है, उसी तरह से कोणीय स्थिति में लिखा जाती है टॉर्क। और टॉर्क बराबर होता है आपके पास I अल्फा, क्या होता है I अल्फा, और अल्फा का मान आपके पास है कितना, यहाँ पे AR/R, AR/R इंटू I, ठीक है। तो यहां से टॉर्क जो लग रहा है किसकी वजह से लगेगा, इसी बल के कारण। कितनी दूरी मानी अपन ने, x मानी है, यानी कि जो टॉर्क हो जाएगा आपके पास उसकी वैल्यू हो जाएगी F इंटू एक्स। F इंटू एक्स बराबर हो गया I/R इंटू AR। तो यहां से AR का मान आ गया FR/I इंटू एक्स, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई आपके पास। तो इसको इस समीकरण में रखें, A नेट की में मान लेते समीकरण 1 है ये, ठीक। तो समीकरण 1 से AT और AR की वैल्यू जो आई, AT तो हो गया आपके पास रेखीय, और AR किसकी वजह से आ रहा है, घूर्णन के कारण, रोटेशन के कारण जो त्वरण आ रहा है, ठीक। तो यानी कि आपके पास जो A नेट हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास A नेट की, ठीक है, F/m। AT की वैल्यू क्या थी आपके पास F/m माइनस AR की वैल्यू आई थी आपके पास F/I इंटू R.x, ठीक है। और इसकी दिशा होगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि आपके पास अगर लोटन गति हो रही है तो वस्तु आगे की ओर जाएगी आपके पास, है ना, घूमेगी साथ में आगे की ओर जाएगी। तो इसका मतलब जो रेखीय त्वरण आ रहा है आपके पास उसका मान ज्यादा होना चाहिए,
ठीक है, और माइनस क्यों लिया, क्योंकि आपका AT तो आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन में है और AR नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन ले अपन, किसकी वैल्यू, फोर्स की वैल्यू कॉमन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, और I की वैल्यू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, यानी कि जड़त्व आघूर्ण, इसको ऐसे भी लिखा जाता है mk², जहां पर k हो गया आपके पास रेडियस ऑफ जायरेशन, बोलते इसको रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है ना, शॉर्ट में लिखे तो ROG, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो यानी कि F बटे m माइनस FRx/mk²। तो यहाँ से F बटे m इसको कॉमन लें, F बटे m, तो अंदर बचेगा आपके पास 1 माइनस Rx/k²। ठीक है, और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन रिजल्टेंट आएगा तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए आपके पास, A नेट। ठीक है ना, जो वैल्यू आ रही है किससे ज़्यादा होनी चाहिए, 0 से ज़्यादा। इसका मतलब क्या होगा कि R1 माइनस Rx/k² का मान 0 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास, इसको इधर लेके जाओगे, यानी कि k² का मान आपके पास R इंटू एक्स से ज़्यादा होना चाहिए, जब जाके आपके पास कौन सी गति होगी, लोटन गति होगी। और घर्षण की दिशा बता सकते हैं अपन यहाँ से, किस प्रकार कि अगर आपके पास वस्तु आगे की ओर जा रही है तो इस कंडीशन में जो आपका फ्रिक्शन होगा वो पीछे की दिशा में लगेगा। ठीक है ना, तो इसके अनुसार आपके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, k² का मान Rx से ज़्यादा होना चाहिए, जहाँ पर k के आपके पास रेडियस ऑफ जायरेशन। तो जो आपके पास वस्तुएं दे रखी है यहाँ पर, सबसे पहले वलय की बात करते हैं ना। वलय का मतलब हो गया आपके पास रिंग। ठीक, तो रिंग के केस में आपके पास, और ये R/2 कितना भाई, x की वैल्यू कितनी, R/2। तो जो पहला केस ले रिंग है ना, पहले के लिए जो शक्ति दे रखी है वलय रिंग, तो रिंग के लिए जो I बराबर होता है mk²। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, mk² बराबर mr²। ठीक है ना, जो आपके पास वैल्यू होती है रिंग के लिए वो क्या होती है, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²। तो यहाँ से k का मान आ जाएगा आपके पास r के बराबर। ठीक है, तो यानी कि जो कंडीशन है आपके पास k² का मान r इंटू एक्स से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि k की वैल्यू r, तो r² बराबर r, और x की वैल्यू दे रखी है R/2। इसका मतलब हो गया कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास और राइट हैंड साइड को देखें तो ये आ रहा है R² और इधर आ रहा है R²/2। इसका मतलब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे, यानी कि पहले केस में फ्रिक्शन किधर लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा आपके पास चकती, तो चकती का मतलब डिस्क। तो डिस्क के केस में आपके पास I यानी कि mk² बराबर हो जाएगा आपके पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। तो यहाँ से आपके पास k² का मान आ गया R²/2। ठीक, तो यानी कि कंडीशन को देखें, यानी कि k² और इसके लिए क्या निकालें, Rx निकालें। ठीक है, तो Rx का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, R इंटू एक्स, यानी कि R²/2 ही आएगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है आपके पास, तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू होगी 0। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 0। तीसरे की बात करें, क्या ऑब्जेक्ट है, ठोस गोला यानी कि सॉलिड स्फीयर। तो उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपके पास, ये होता है 2/5 mr², और इसको रेडियस ऑफ जायरेशन के बराबर करेंगे कि mk²। तो यहाँ से k² का मान आ गया आपके पास 2/5 r²। ठीक है, और दूसरी वैल्यू निकालते हैं अपन r इंटू एक्स, तो ये तो आपके पास R²/2 ही होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया 0.5 और ये हो गया 0.4। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो कंडीशन थी कि k² का मान आपका Rx से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है आपके पास, क्योंकि Rx का मान क्या है, k² से ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा ये आपके पास इस दिशा में लगेगा। ठीक है, चौथी वस्तु है आपके पास खोखला गोला यानी कि होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर के लिए जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो ये हो गया आपके पास 2/3, ये हो गया आपके पास 2/3 mr²। ठीक है, किसके बराबर कर दें, रेडियस ऑफ जायरेशन यानी कि mk²। तो यहाँ से k² की वैल्यू आ गई आपके पास 2/3
आर स्क्वायर, और वहां पे आपके पास आर इंटू एक्स कितना था, आर स्क्वायर बटे 2। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपके पास के स्क्वायर ग्रेटर देन आ रहा है किसका, आर इंटू एक्स के। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा आपके पास वो कौन सी दिशा में लगेगा, पीछे की दिशा में। ठीक है, तो चारों केस आपके पास सामने है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।